ने पूरे ऑयल डिपो को अपनी चपेट में ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया, और किस तरह से ये ऑयल डिपो तबाह हो गया। रूसी हमले की ये तस्वीर आपके सामने मौजूद है। देखिए, कई पहलुओं को समझने की जरूरत है इन तस्वीरों के साथ में कि हमले लगातार यूक्रेन के कई बड़े बड़े शहरों में अब तक हो चुके हैं, किस तरह से समृद्ध शहर तबाह हो गए हैं, बर्बादी की कहानी वहां पर लिखी जा चुकी है। 13वां दिन है आज, और इस 13 दिन में बर्बादी की महादास्तां अब तक लिखी जा चुकी है, और इतनी आसानी से फिलहाल ये थमता हुआ नजर नहीं आता। जहां पर 10 मार्च को यानी कि आने वाले 1 से 2 दिनों में टर्की में दोनों विदेश मंत्रियों की मुलाकात होगी, तो वहीं पर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि मैं भागा नहीं हूं, यही हूं, कीव में मौजूद हूं। रूस ने कहा है 4 शर्तों को मानना होगा तभी युद्ध विराम होगा। वहीं रूस ने यूक्रेन पर अपने हमले और तेज कर दिए हैं। यूक्रेन की सेना ने रूस के सैन्य वाहन को ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त करने की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने। यूक्रेन की सेना ने लाइव वीडियो जारी किया। रूस की सेना को यूक्रेनी सेना जबरदस्त चुनौती दे रही है। यही वजह है कि अब तक कीव पर रूस कब्जा नहीं कर पाया। और आप एक एक्सपर्ट को भी इस वक्त सुन रहे थे कुछ देर पहले हमारी एक रिपोर्ट के जरिए, जिन्होंने कहा कि रूस को यकीन भी नहीं होगा कि कीव 13 दिनों तक उसके सामने इस तरह से टिक सकता है। उसे लगा था कि हो सकता है कि 1 से 2 दिन में कीव क्योंकि राजधानी है, यूक्रेन अपने घुटने यहां पर टेक देगा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। पुतिन को इस युद्ध में अपने सैनिकों का बलिदान देना पड़ रहा है, और पुतिन जब यूरोप से दुश्मनी कर बैठे हैं तो उनको अपने एक एक सैनिक की जान की हिफाजत भी करनी होगी। और यही वजह है कि अब पुतिन यूक्रेन के खंडहर जैसे शहरों पर कब्जे के लिए सीरिया के सैनिकों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। यूक्रेन में युद्ध के लिए रूस सीरिया के लड़ाकों की भर्ती कर रहा है। लड़ने के लिए रूस सीरियाई लड़ाकों को वेतन पर रखने का प्लान बना रहा है। सीरिया के इन लड़ाकों को शहरी क्षेत्रों में लड़ने का 10 साल का अनुभव है। ब्रिटेन के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ टोनी रडेकिन ने भी कहा है कि ज़ेलेंस्की और उनकी बहादुर फौज ने जबरदस्त पराक्रम दिखाया है। ब्रिटेन के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा, रूस अफगानिस्तान की तरह यूक्रेन में भी फंस गया है। 1 हफ्ते के अंदर रूस को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। जब युद्ध शुरू हुआ था उसके तुलना में आज रूस की ताकत घटती हुई नजर आ रही है। यूक्रेन में पुतिन की जीत अब आसान नहीं है। यूक्रेन में अब और ज्यादा अंधाधुंध गोलीबारी देखने को मिल सकती है। यूक्रेन के लोगों को वीरता दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूक्रेन के राष्ट्रपति का सवाल है, वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं और जिस तरीके से उन्होंने सत्ता संभाली और जिस तरीके से उन्होंने यूक्रेन को एक नाटो का सदस्य बनाने के लिए अपना पॉलिटिकल करियर दांव पे लगाया, उससे ये लगता है कि उन्होंने यूक्रेन की स्थिति को समझा और एक राष्ट्रवाद की भावना को अपने जनमानस में जागृत किया। वो सड़कों पे आए और उन्होंने बोला कि ये हमारा कंट्री, इसके लिए हम लड़ेंगे, ये हमारे लोग हैं, इसके लिए हम लड़ेंगे, किसी भी तरीके से यूक्रेन की संप्रभुता पे आंच नहीं आने देंगे। अब सवाल ये है कि आखिर यूक्रेन और कितने दिन रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ सकता है। अगर ज़ेलेंस्की को नेटो का सपोर्ट मिलता रहा तो रूस के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। पोलैंड अब यूक्रेन को लड़ाकू विमानों की सप्लाई कर सकता है, क्योंकि अमेरिका ने अब पोलैंड को इसकी इजाजत दे दी है। रूस पहले ही पोलैंड को चेतावनी दे चुका है कि इसे सीधा युद्ध माना जाएगा, लेकिन चेतावनी के बावजूद पोलैंड का ऐसा कदम कीव के किले को और ज्यादा मजबूत बना सकता है। यूक्रेन की कैद में मौजूद रूसी कमांडरों की सामने आ रही तस्वीरें भी पुतिन के लिए शर्मिंदगी का सबब बन रही हैं। दिमित्री मिखाइलोविच को गुरुवार को यूक्रेन की सेना ने कैद कर लिया था। दिमित्री रूस के नेशनल गार्ड में कमांडर हैं और अब उन्होंने यूक्रेन पर हमले के लिए शर्मिंदगी जताई है। Мы там отсидим в тюрьме, не знаю, там любой приговор, там, который мы заслужили, это ради Бога, это как бы мы уже готовы все принять. युद्ध जितने दिन और आगे बढ़ेगा, पुतिन की मुश्किलें भी बढ़ती चली जाएंगी। पुतिन को अपनी साख बचाने के लिए अब युद्ध जल्द से जल्द खत्म करना ही होगा। पहले रुझान से आखिरी नतीजा, इंडिया देखता है इंडिया की नंबर 1 न्यूज टीम के साथ, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया पर नहीं तो नतीजा नहीं। देखिए 5 राज्यों के फैसले की नंबर 1 कवरेज 10 मार्च सुबह 5 बजे से सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।